बंगाल के ये प्रवासी मजदूर शुक्रवार को श्रमिक स्पेशल ट्रेन से जलपाईगुड़ी पहुंचे। इनमें बेंगलुरु से आए दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, अलीद्वारपुर और कूच बिहार के मजदूर हैं। इससे पहले भी बंगाल के प्रवासी मजदूरों को श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से घर वापसी कराई गई थी, लेकिन मजदूरों की घर वापसी पर बंगाल की ममता सरकार घिर रही है, क्योंकि रेलवे कह रहा है कि बंगाल प्रवासी मजदूरों को वापस बुलाने में बेहद कंजूसी कर रहा है। रेलवे के मुताबिक राज्यों की मांग के आधार पर अब तक जिन 999 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की मंजूरी है, उसमें बंगाल के लिए सिर्फ 9 ट्रेनें हैं, जबकि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से सबसे ज्यादा मजदूरों को बुलाने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जिसने 487 स्पेशल ट्रेनें चलवाई हैं। बिहार ने 254 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को राज्य में आने की मंजूरी दी है, यानी 75% से अधिक ट्रेनें सिर्फ यूपी बिहार आई हैं या पाइपलाइन में हैं। अब पश्चिम बंगाल के लाखों प्रवासी देश भर में मजदूरी करते हैं, लाखों। 8 तारीख की रात को जब माननीय गृह मंत्री जी ने पत्र लिखा और 9 तारीख की सुबह वो पत्र देश के समक्ष आया, तब तक सिर्फ 2 ट्रेनों की परमिशन पश्चिम बंगाल ने दी थी। उस दिन दोपहर को हमें मिला के 8 और ट्रेन लेंगे। आपको बताते हुए मुझे शर्म आती है कि वो भी सिर्फ 8 में से भी सिर्फ 5 ट्रेन पश्चिम बंगाल ने ली। मजदूरों की घर वापसी के मुद्दे पर पिछले हफ्ते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि मुझे दुख है कि बंगाल सरकार मजदूरों को घर वापसी पर सहयोग नहीं कर रही है। गृह मंत्री की चिट्ठी पर टीएमसी ने जोरदार पलटवार किया था, लेकिन बीजेपी अब न सिर्फ श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को लेकर बल्कि घर वापसी में तुष्टीकरण का आरोप भी बंगाल सरकार पर लगा रही है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जहां तक टीएमसी है वो इसमें भी एक कम्युनल एंगल देख रही है श्रमिकों को लाने में। अजमेर दरगाह से ट्रेन करके वहां से श्रमिकों को ले आती है। जो बंगाल के लोग अजमेर दरगाह में फंसे थे, वहां से तत्कालीन परमिशन देके ट्रेन करके अजमेर दरगाह से लोगों को ले आती है, किंतु बाकी जो बंगाल के लोग अन्य जगहों में फंसे हुए हैं, वहां से एक भी ट्रेन नहीं चलती है। बीजेपी के ताजा हमले से तिलमिलाई टीएमसी बीजेपी को मजदूरों की परेशानी पर आईना दिखाने की कोशिश कर रही है। Minister who has been all but absent during this monumental crisis when millions of poor migrant workers have been abandoned. These people could have been moved in a matter of days, 3 days, 4 days. ममता की मोदी सरकार से लड़ाई नई नहीं है, लेकिन कोरोना के संकट काल में आर पार की नौबत है। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उन्होंने केंद्र पर संघीय ढांचे को तोड़ने का आरोप लगाया था। पौलमी शाह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक।